And a Congress MLA MP, Imran Masood, stirred a political row after he compared freedom fighter Bhagat Singh to the Palestinian militant group Hamas, accusing him of eulogizing terror groups. And the BJP has accused him of eulogizing terror groups and insulting India's freedom fighters. While speaking at a podcast, Masood was seen becoming agitated when he was told that Hamas was a terrorist organization during a discussion on the 7th of October attacks on Israel in 2023. The MP said, and I quote, "They are fighting for their land. Bhagat Singh was also fighting for his land. Bhagat Singh made the supreme sacrifice for his land. Israel is the occupier. For you, Hamas is a terrorist organization. I believe Hamas is fighting for its freedom. You're looking at their 250 hostages they had taken, but you are not looking at 1 lakh people Israel has killed." Unquote. Now, meanwhile, Congress MP Sukhdev Bhagat said that it is up to Imran Masood to explain the context in which he was referring to Bhagat Singh and on his comments on Hamas, and therefore he must now clarify. कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, उनका एक स्टेटमेंट आया जहां वो हमस के साथ भगत सिंह को कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भगत सिंह आज भी हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे लिए हम एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैं हर क्षेत्र में मैं भगत सिंह मैंने कहा देश के हमारे धरोहर हैं। और इमरान मसूद जी किस संदर्भ में इन बातों का मैंने तो वो तो बेहतर वो बतला सकते हैं। ये पार्टी का कोई बयान है नहीं, उनके कुछ कभी कभी कुछ निजी वक्तव्य भी आ जाते हैं, लेकिन उसे उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि पार्टी के क्या मसला है, पार्टी के क्या निर्णय है या पार्टी का क्या वक्तव्य है। मैं समझता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मैंने देखी नहीं है, लेकिन जहाँ भी है भगत सिंह हैं। और मैं समझता हूँ किसी भी अन्य चीज़ों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये हमारे देश के बहुत बड़े धरोहर है भगत सिंह। And when a news agency asked the MP to explain his statement, he got agitated as well. उनके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो बेस कैंप्स खत्म किए गए उस पर तो यकीन करा होगा। आप क्यों यकीन कराना चाह रहे हैं हर चीज के ऊपर? आप कौन हैं? आप बताइए ना, आप कौन हैं? आप पत्रकार हैं ना, आप पार्टी हैं क्या? आप क्यों मुझे यकीन कराना चाह रहे हैं? मैं क्या यकीन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? जो मैंने कहा है मैं वो बोलूंगा। आपने क्या कहा है? मैंने जो कहा है आप सुन लीजिए, उसके बाद आप मुझसे सवाल करिए। मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं जिसके ऊपर आप मुझसे सवाल काउंटर इतना कर रहे हैं। आपने अपने इंटरव्यू में हमास के बारे में भी जिक्र किया। क्या जिक्र किया आपने? हमास के बारे में कि वो अपने देश की अपने लिए लड़ रहे हैं। तो लेकिन उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करें। देखिए, अभी मेरा फर्स्ट करिए, मैं उम्मीद करता हूं अगले 24 घंटे में हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे, तब हम भी बोलेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है वो मेरा स्टैंड है। यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर के आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया और करना चाहिए। हमारे फिलिस्तीन के साथ रिश्ते थे, मैं उसकी गलती नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप करोगे तब हमसे सवाल करो। ये